नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। देश का जो चुनाव है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस चुनाव दिशा और निर्देश तय नहीं करता, बल्कि देश का एक नया वजीर आजम देता है। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये लोकसभा चुनाव में तय होगा। ऐसे में तमाम पार्टी गठबंधन के साथ में भाजपा को हराने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को छोड़ करके भी चूरू लोकसभा क्षेत्र एक हॉट सीट है राजस्थान के अंदर, जहां एक वर्चस्व की लड़ाई दो दिग्गज नेताओं के बीच मानी जा रही है। ऐसे में मेरे साथ आज नौर पधारे चूरू लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यूसुफ अली खान, जो गवर्नमेंट एडवोकेट है। अभी कैंपेनिंग के दौरान मुझे मुलाकात होगी इनसे, मैं उनसे जानने की कोशिश करूं। सबसे पहले तो ईद मुबारक और सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, सलाम वालेकुम। जी जी, कैसे हैं आप लोग? क्योंकि इस मोहल्ले में घूम रहे हैं, अचानक आप पे निगाहें पड़ी, सोचा आप लोग इसे बात कर लेते हैं। चूरू लोकसभा क्षेत्र काफी हॉट सीट है, कैसा आकलन मानते हैं? दो उम्मीदवार कांग्रेस के, जो वर्तमान में जो पहले भाजपा के रहे हैं 2 बार, और देवेंद्र झाझड़िया एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को इसलिए ये देखना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मेरा खड़ा होने का रीजन क्या है। जी। राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक वोट जो है वो 9% आबादी है। अब वोट उनके कितने प्रतिशत है मैं आपको आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन 9% आबादी है। सभी जातियों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने किया है, लेकिन एक मुस्लिम मतदाताओं को इतने वोट लेते हुए भी एक भी हमारा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया। पूरे 25 में से एक भी हमारा टिकट नहीं दी गई है। जबकि लास्ट टाइम में प्रताप सिंह खाचरिया और सीपी जोशी को टिकट दे दी गई है, लेकिन इनको वोट बैंक मानते हैं कि ये तो अपने आप दे देंगे, इसलिए मैं इनकी आवाज उठाने के लिए खड़ा हूँ। मेरा इतना मकसद और कोई मकसद नहीं है मेरा। अच्छा, आपका ये मकसद है कि माइनॉरिटी को दबाया न जाए, माइनॉरिटी को टिकट दी जाए। जब बीजेपी एक नहीं दे रही है, कांग्रेस नहीं दिए थे, हमारे वोटों को किस मुंह से मांगने आते थे? मुझे इतना अपार समर्थन नौर से मिला है जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। यानी पूरे राजस्थान में आपका कहने का मतलब है कि 9% वोट बैंक है जो माइनॉरिटी के हैं। एक टिकट तो देना चाहिए ऐसा कांग्रेस या बिल्कुल, लेकिन पिछली बार तो कांग्रेस है। बीजेपी बात नहीं करते, बीजेपी में नहीं देती है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक है 1947 से। यदि वो पार्टी नहीं देती हम कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं दिया? क्योंकि रफीक मंडेलिया को पिछली बार विधानसभा का टिकट मिला, इससे पहले चूरू लोकसभा क्षेत्र से टिकट बिल्कुल मिला। अभी जो है जो 22-25 सीटें हैं, उनमें से हर आदमी में क्या 25 कांग्रेस जीतेगी? नहीं जीतेगी। उनमें से 18, 12, 16 जो भी जीतेगी, हारेंगे सारे। तो क्या एक मुस्लिम का हारना मंजूर नहीं है? एक मुसलमान का हारना भी मंजूर नहीं है। नहीं तो फिर उनका टिकट कटने का उनको दुख दर्द नहीं है, तो यूसुफ अली जी को दर्द कैसे? यूसुफ अली को ये हुआ कि मैं कौम की आवाज उठाने वाला हूँ। मेरी जिंदगी में मैंने संघर्ष किया है, इसी संघर्ष के साथ 9 MLA है कांग्रेस के, उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन मैं उठा रहा हूँ। मुझे इस बात का दर्द है, इसलिए मैं ये आवाज उठा रहा हूँ। आप AIMM को क्यों चुन लेते? क्योंकि वो तो उनको दावे के साथ कह रहे थे कि माइनॉरिटी की आवाज उठाते। AMI का जो आदमी है वो बड़ा ही नाइस है, उसको वो एक मुसलमानों का मुजाहिदीन है, लेकिन उसके ऊपर एक ब्रांड लगा दिया गया कि वो दोनों पार्टियों के खिलाफ बोलता है, तो उसको लोग कहते हैं दलाल है। मैं दलाल नहीं मानता, मुजाहिदीन है वो, लेकिन मुझे निर्दलीय लड़ना था, मैंने पार्टी से टिकट नहीं लेनी थी मेरे को, इसलिए नहीं ली मैंने। किसी पार्टी के विशेष नेताओं का आपके पास कोई फोन आया, बातचीत हुई कि भाई आप लोग वोट बैंक को खराब कर रहे हो? बिल्कुल, मैं कांग्रेस का MLA मेरे पास आया, बीजेपी का MLA मेरे पास आया, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे चुनाव लड़ना था, मैंने ये चुने, मुझे चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यूसुफ अली जी का राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, क्यों वोट दें? ये है सर कि मैंने पहले एक चेयरमैन का चुनाव लड़ा, उसके बाद में 2 MLA के चुनाव लड़े, अब ये मेरा MP का चुनाव है। जी, MLA के चुनाव में क्या कुछ परफॉर्मेंस रही? किस पार्टी की तरफ से आप लोग? आज से करीबन 22-23 साल पहले चुनाव लड़ा था। उस पार्टी की तरफ से? मैं उस टाइम देवगढ़ SD देवगढ़ की पार्टी से था मैं, तो देश के प्रधानमंत्री रहे। उस समय मेरे को करीबन 2.5-3% वोट आए। और लोकसभा के लिए? लोकसभा में नहीं लड़ा चुनाव, ये पहला चुनाव है लोकसभा के लिए। उससे पहले चेयरमैन का भी? चेयरमैन का रहा हूँ, 1000 वोट आए मेरे को। उसमें भी पराजय। 25,000 में से 1000 वोट आए मेरे को। यानी कि आप अपने कहने का मतलब ये कि कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, कौम को वोट इकट्ठा करना। बिल्कुल। कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, प्रायोजित गेम नहीं है भारतीय जनता पार्टी? ऐसा है, यदि जब मई बरसता है ना, बारिश होती है, तो कई जगह नाले पड़ जाते हैं, कई जगह खाले पड़ जाते हैं, कई जगह फसल होती है, तो जो खाले पड़ते हैं वो गालियां निकालते हैं, और जहाँ फसल होती है वो शाबाशी देते हैं। इस बात की परवाह नहीं करता मैं एक ही बात की परवाह करता हूँ, मैं कौम की आवाज उठा रहा हूँ और मैं सच्चा और पक्का हूँ। आपको ये लगता है कि भाई माइनॉरिटी SC मूल-OBC के जो वोट है वो मूलतः कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं करें? क्योंकि बीजेपी वाले के तो आपको बिल्कुल भी मुझे इस बात से कोई अफसोस नहीं। मैंने बता दिया आपको, उदाहरण दे बता दिया ना मैंने, कि जब बारिश बरसती है तो कहीं नाले पड़ जाते हैं, कहीं खाले पड़ जाते हैं, वो गालियां निकालते हैं, और कई क्या होता है कि जहाँ फसल होती है वो शाबाशी देते हैं। तो मुझे कहने वाले कहेंगे, कोई कहेगा बीजेपी का दलाल है, कोई कहेगा मतलब कि कांग्रेस के वोट काट रहा है, लेकिन मेरा मकसद एक ही है, राजस्थान में 25 सीटों में से हमें 1 सीट क्यों नहीं दी, उसी का परिणाम है ये। चलिए, 8 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं चूरू लोकसभा के अंदर, अपने आप को किस पोजीशन में पा रहे हैं आप? मेरी पोजीशन में ये मानूंगा, अपने आप को 3 नंबर में मानता हूँ मैं। 3 नंबर में जी। लेकिन माइनॉरिटी के वोट कितने प्रतिशत आपके पक्ष में? मेरे माइनॉरिटी के वोट मेरे हिसाब से कम मेरे पास 30-35% वोट आने चाहिए मेरे को। 30% वोट। चलिए यूसुफ जी, नेक्स्ट मुलाकात है फिर से इंशाल्लाह।
जी बिल्कुल। ओके। तो यूसुफ अली जी एडवोकेट है, गवर्नमेंट एडवोकेट रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात कीजिए तो पहले भी 2 बार एमएलए के चुनाव लड़ चुके हैं, 1 बार चेयरमैन की किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों से दूरी बना करके इनका कहना है कि भाई हम तो एक डायरेक्शन देते हैं आलाकमान कांग्रेस पार्टी को या अन्य दलों को कि भाई हमारी कौम की आवाज़ को भी थोड़ा तवज्जो दे, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ 9% कुल आबादी क्षेत्र का 9% जो लोग हैं वो माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के लोग निवास करते हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही नेताओं से फिर से हम लोग मुलाकात करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए आए तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय हिंद जय भारत। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें कबीर किरण न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।